नमस्कार, आप देख रहे हैं शैलजा न्यूज़ चैनल से शरद शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता जरूरी। सनातन एकता महासम्मेलन में उठी सनातन बोर्ड की मांग। लखनऊ अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के तत्वावधान में आज यहां कबीर आश्रम दसौली कुर्सी रोड पर श्री सद्गुरु कबीर साहिब जयंती के अवसर पर आयोजित सनातन एकता महासम्मेलन में सनातन बोर्ड की मांग करते हुए साधु संतों ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन अनित कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना जागरूकता अभियान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महंत संतोष दास खाकी, बनगढ़ आश्रम, नैमिषारण्य, संजय श्रीवास्तव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सिद्धार्थ दुबे राष्ट्रीय महामंत्री, जनबल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह यादव, अंजनी पांडे संयुक्त व्यापार उद्योग मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंकज तिवारी अध्यक्ष जन विकास महासभा, राम तिवारी अध्यक्ष मंगल फाउंडेशन, विजेंद्र निगम विधिक प्रकोष्ठ, बाबा महादेव राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमलजी ब्राह्मण परिवार लखनऊ, कार्यक्रम संरक्षक श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहेब, प्रबंधक श्री सद्गुरु कबीर साहेब वेदांग गुरुकुलम आचार्य शिवपूजन दीक्षित, गौरव वर्मा, अध्यक्ष योगी सेना श्रवण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। सम्मेलन की शुरुआत गणेश स्तुति व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता के साथ सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है। इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई देश के बहुसंख्यक सनातन समाज के लिए सनातन बोर्ड बनाए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। इस मौके पर अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने सनातनियों से आह्वान करते हुए कहा कि देश में सनातन संस्कृति की रक्षा लिए न सिर्फ हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है बल्कि सनातन समाज को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर मुस्लिम समाज को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान तो दे दिया, लेकिन भारत के हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष के नाम से सिर्फ छलने का काम किया गया और देश की स्थिति बंटवारे के समय से ज़्यादा खराब हो गई है। इसकी वजह सनातन समाज का जातिवाद में बंटना है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा और देश को हिंदू राष्ट्र के लिए जन जन को जगाने के लिए जागरूकता निरंतर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को शैलजा न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 9451094587। यहाँ पर कबीर मिशन के माध्यम से सम्मानित भी किया जा रहा है और कई अलग अलग प्रांतों से, शहर से, देश से लोग यहाँ उपस्थित हुए। किस खास उद्देश्य से यहाँ पर आप लोगों ने ये आंदोलन रखा? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सनातन की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना, क्या हमें करना चाहिए, जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। जागरूक करने के लिए इतने सम्मेलन, इतने सनातन एकता मंच सब एकत्रित हुए हैं, किस खास उद्देश्य में आगे बढ़ने की कुछ मुहिम बढ़ा रहे हैं ये देखिए। हम गांव-गांव जाके इस अपने सनातन की रक्षा के लिए हम लोग गाँव-गाँव जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे और जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएंगे, जो नहीं समझना चाहते भी तो उनकी मर्जी है। हम तो अपना समय और वक्त उन्हीं को दे रहे हैं सनातन की रक्षा के लिए। और हमारे ये त्रिपाठी जी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ये अपने अपने माध्यम से जगह जगह सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में कोई संकल्प लिया गया है कि इस आदेशी के तहत हम लोग कार्य करेंगे और कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया हो कि हम इस माह से जितने लोगों तक पहुँचने का? नहीं, हमारा लक्ष्य एक ही है भैया, जो सनातन की रक्षा के लिए चुनाव में खड़ा होगा उसी को वोट दिया जाएगा और उसी को वोट दिलाया जाएगा। तो जो अभी रूलिंग पार्टी है उससे वो भी सनातन की बात करती है, आप भी सनातन की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होगा? जैसे अभी भी ये भी सनातन की बात कर रहे हैं, आपका सनातन किससे अलग कैसे है उनसे? नहीं, हमारा उनका सनातन एक ही है, लेकिन आप ये समझिए क्लास में 100 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास आता है, एक पास भी नहीं होता। तो समझाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। हम सभी को सरकार नहीं समझा सकती, सभी को पार्टियाँ नहीं समझा सकती। समाज सेवी होने के नाते हमारा फर्ज है हम जगह जगह जाके उन लोगों को समझाएं, बुझाएं कि सनातन क्या है, सनातन के लिए क्या। आज तक सनातन ना कोई हरा सका ना हराएगा। जिनके मन में ये भ्रम है कि हम सनातन को ख़त्म कर दें, वो अपनी किसी भाषा में बोल लें, हमें ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जो ग्रुप है ये चुनाव के लिए भी अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, तो इस ऐसे में उस संगठन के लिए आपका सहयोग क्या रहेगा? हमने आपको अभी बताया कि जो लोग सनातन की रक्षा के लिए हमारे साथ आएंगे और चुनाव में खड़ा होंगे उनके साथ रहेंगे हम लोग। जो सनातन के लिए नहीं काम करेंगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है।
क्या लक्ष्य है इस देश में आपका? हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश विकास हो और हिंदू बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड का गठन की बात है जो भ्रष्टाचार्य कह रहे हैं, हम लोग उससे बचते हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और ये हमारा जागरूक अभियान है। हम तो गांव-गांव हर मंदिर पे हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है और प्रत्येक मंगलवार को हम किसी न किसी हनुमान मंदिर पे जाकर के किसी भी मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो वहाँ पे एक ही नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। ठीक है, हमारा यही नारा है। इसी नारे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम भी है, हमारा लक्ष्य है, जीवन का ध्येय है कि सनातन की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुओं को एक करना। कि जो जात पात में ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हम 80% होने के बाद भी कोई या 5%, ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 8%, ऐसे करके हम 2-2, 4-4, 6-6% में बटे हुए हैं, जबकि हम 80% हैं। और वो 20% होकर के भी वो मजबूती के साथ आप देखिए सारी पार्टियां उन्हीं की राजनीति करती हैं। हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? इसका मेन एक कारण है कि हिंदू को पता है, लोगों को पता है कि हिंदू जातवाद में बटा हुआ है। ब्राह्मण को पकड़ लो और क्षत्रिय को पकड़ लीजिए, यादव को ले लीजिए, मुसलमान को ले लीजिए। ऐसे करके लोग जो है जातगत जो राजनीति करती है, जातगत राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए। और अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी हिंदुत्व की राजनीति करता है। आपका जो राष्ट्रीय संगठन है वो काफ़ी समय से प्रतिबद्ध है इन बातों को लेकर के। कई ऐसे आपने कार्यक्रम भी किए हुए हैं जिसमें कि सरकार से भी आपको फेस टू फेस होना पड़ा है। कितना चुनौती भरा रहता है इतना बड़ा कार्यक्रम करना और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना और सरकार को भी एक दायरे में लेके चलना? नहीं, देखिए बात ये है ना कि सरकार का काम है समन्वय बनाना और अपना समन्वय स्थापित करना। हम स्वतंत्र हैं, हमारा संगठन स्वतंत्र है। हम उस चीज़ों पे काम करते हैं जहां सरकार की नज़र नहीं आती। जैसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको भी हम जनता तक पहुंचाएं, लेकिन जो सरकार की कमियां हैं उसको हम सरकार तक भी पहुंचाएं। ये हमारा ध्येय है, हम सरकार का कोई अंग नहीं। अच्छा, हम स्वतंत्र संगठन हैं। आप ये तो मानते हैं कि पहले की सरकारों में और अब की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो लोगों में आस्था का प्रभाव काफी हद तक बढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर बात है, बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है और हम उनका समर्थन भी करते हैं। अब बहुत सी जगह जो चुनाव 2024 में हुआ उसमें भी समर्थन किया। तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ हिंदू महासभा ने तो एक ही नारा दिया था कि हिंदू महासभा ने ठाना है योगी को पुनः सीएम बनाना है। तो हम लोग उसी जगह पे हैं। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं सरकार की नज़र नहीं जा रही, तो मेरा काम है कि सरकार की नज़र वहाँ पहुँचाना। कबीर जयंती के इस खास अवसर पर एक महासम्मेलन आपने आयोजित किया है। कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ, कोई तो गूंज आपकी ऐसी गूंजने वाली होगी जो फिर से नया कुछ आयाम स्थापित करेगी। क्या है वो खास? कुछ खास नहीं है, बस इतना खास है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कबीर साहब सनातन के विरोधी थे, उनकी आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि कबीर साहब सनातन की विरोधी नहीं थे, सनातन के रक्षक थे। और वो उस खंड काल में रक्षक थे जिस समय यहाँ पर मुसलमानों का शासन था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उस समय कबीर साहब ने कहा था काकड़ पात्र जोड़कर बचिल्ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने आडंबर का विरोध किया, उन्होंने सनातन का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो सनातन के अंदर त्रुटियां थी उनका विरोध किया और सनातन की रक्षा की। जो दबे कुचले निरीह मजदूर जो छोटी जात के लोग थे उनको अपने साथ समेटा और शिष्य गुरु परंपरा के तहत उनको एक पंथ बनाया जो कबीर पंथ है, जिसके साथ उनको जोड़ करके सनातन की रक्षा की।